भारत में इस वक्त इलेक्शंस जारी हैं और मोदी की जो बीजेपी है उसका मूड काफ़ी अग्रेसिव नज़र आ रहा है। आपको याद होगा हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि मोदी की बीजेपी के ख़िलाफ़ इंडिया का एक अलायंस बना है जिसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और उन्होंने मोदी की पार्टी को काफ़ी ज़्यादा थ्रेटन किया हुआ है। तो मोदी एक रैली से स्पीच कर रहे थे, उसमें उन्होंने इंडिया के इस अलायंस को भी लताड़ा है और साथ ही पाकिस्तान पर भी कुछ बैशिंग की है। उन्होंने कहा कि इस वक्त खित्ते में जंग के बादल मंडला रहे हैं और एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ही भारत को बचा सकती है इस पूरे जंगी माहौल से। और उन्होंने अपनी जितनी भी मिलिट्री अचीवमेंट्स हैं उनको गिनवाया, ब्रह्मोस मिसाइल और भारत की जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसके अलावा राफेल फाइटर जेट्स, डिफरेंट जो उन्होंने डिफेंस और मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अचीवमेंट्स किए हैं पिछले कुछ सालों में, वो उन्होंने गिनवाई। और पाकिस्तान की तरफ उन्होंने इनडायरेक्ट एक अटैक किया। उन्होंने कहा कि एक मुल्क हमारा पड़ोसी हमसाया जो कभी आतंकवाद भेजा करता था, अब उसके लोग आटे की लाइनों में लगे हुए हैं और उनका बुरा हाल है। और साथ ही मोदी ने ये भी कहा कि ये हमारा बेस्ट डिसीजन था कि हमने टाइमली सस्ते रशियन ऑयल को प्रोक्योर कर लिया और अपनी पॉपुलेशन को गुर्बत की चक्की से बचा लिया। और बहुत से मुल्क इस दौरान में बहुत पीछे चले गए, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई वहाँ पर, लेकिन हमने भारत में इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा। इसके अलावा भी हम देखें भारत की एक पॉलिसी नज़र आती है, पाकिस्तान की तरफ अग्रेशन की एक पॉलिसी है। अभी पिछले दिनों राजनाथ सिंह ने क्या बयान दिया है, आपको पता है ना कि ये जब ये सारी रिपोर्ट मंजर आम पर आई है कि भारत पाकिस्तान में एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स में मुलविस है, भारत ने इस पर बिल्कुल भारत ने इसकी तरदीद की है। लेकिन अगर राजनाथ सिंह की बात करें तो उन्होंने इस तरह इशारा बना के कहा कि हम घुस कर मारेंगे जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी, जो एलिमेंट भारत के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, क्लियरली उन्होंने कहा है। इसके अलावा अमित शाह, मोदी, राजनाथ सिंह, ये सारे पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, घुसकर मारने की बातें हो रही हैं। और भारतीय आर्मी कभी कभार ये गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी मिस एडवेंचर को एग्जीक्यूट करने की स्टेटमेंट्स दे देती है। तो बड़ा ही उन्होंने एक माहौल बना दिया हुआ है। और एनालिस्ट का यही कहना है कि ये भारत में जो इलेक्शंस हो रहे हैं ये सब उसका शाखसाना है कि इनके लीडर्स को ऐसी प्रोवोकेटिव स्पीचेस करनी पड़ रही हैं। अब दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान में क्या माहौल है, बेसिकली आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस माहौल में पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई मीनिंगफुल बायलैटरल डायलॉग का आगाज़ हो सकता है। अब पाकिस्तान की बात करें तो ये सरकार जब की आई है, ये शरीफों की सरकार, काफ़ी शरीफ सरकार, तो इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, पहले इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे नून लीग के, ये नवाज शरीफ के रिश्तेदार हैं, समधी हैं और इनको हमेशा इंपॉर्टेंट पोस्ट मिलती है जब भी नून लीग की हुकूमत बनती है। तो इस दफ़ा ये फॉरेन मिनिस्टर बने हैं और इन्होंने कहा है कि भारत के साथ हम ट्रेड को फ़रोग देना चाहते हैं। उन्होंने भारत की जो हॉस्टिलिटी है उस पर अफसोस का इजहार किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे आम लोगों के लिए और छोटे बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम भारत के साथ ट्रेड को खोल दें। ये जो सस्ती सब्जियां भारत से हम कुछ मंगाते हैं वो पाकिस्तान के लोगों के लिए उस मफाद में है कि हम भारत के साथ ट्रेड को चालू कर दें। और इसलिए उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ ट्रेड को सीरियसली एग्जामिन कर रहे हैं कि किस तरह इसको खोला जा सकता है। भारत के साथ जो थोड़ी बहुत ट्रेड थी पाकिस्तान की 2019 में, वो ख़त्म हो गई थी जब आर्टिकल 370 को इन्होंने रिवोक किया था, जब भारत ने कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रिवोक किया था आर्टिकल 370 के ज़रिए। उसके बाद इमरान खान की हुकूमत ने हर किस्म की ट्रेड ख़त्म कर दी थी और पाकिस्तान ने ये स्टैंस अपनाया था इमरान खान की हुकूमत में कि अब हमने भारत के साथ किसी किस्म की कोई ट्रेड नहीं करनी। इमरान खान की हुकूमत में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई थी 2021 में। फरवरी में क्या हुआ था कि जो पाकिस्तान और इंडिया की मिलिट्री है उन्होंने LOC पर जो खिलाफ वर्जी का जो मुआहदा था उसको दोबारा इनेबल कर दिया था कि अब हम कोई सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगी दोनों साइड्स। और अभी तक वो मुआहदा चल रहा है LOC का, और ये मुशर्रफ दौर में इसको शुरू किया गया था, बीच में खिलाफ वर्जी हुई थी इस डील की। तो LOC सीज़ फायर का मुआहदा अभी तक जारी है और अब नून लीग की हुकूमत आ गई है और नून लीग ने ऐसे इशारे दिए हैं कि वो भारत से ट्रेड करना चाहते हैं। अभी मरियम नवाज़ करतारपुर कॉरिडोर गई थी और उन्होंने भी यही कहा था कि रास्ते खुले होने चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए दोनों मुल्कों के दरमियान।
भाई मुल्क हैं। और इसके अलावा नवाज़ शरीफ की बात करें तो नवाज़ शरीफ का भी एक स्टैंस है कि हमें जितने भी नेबर्स हैं वो नेबर्स में सब की बात करते हैं। नॉर्मली पाकिस्तान में जब नेबर्स की बात होती है तो हम बात करते हैं चाइना, अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। नवाज़ शरीफ ने कहा था भारत के साथ भी अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। और इवन जब इमरान खान की हुकूमत आई थी 2018 में, उन्होंने भी यही कहा था कि आप एक कदम बढ़ाएंगे, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। लेकिन वो आर्टिकल 370 और 35A के बाद जो 2019 में मोदी ने किया, तो पाकिस्तान की साइड ये समझती थी कि मोदी ने सारे रास्ते ख़त्म कर दिए हैं। पाकिस्तान ने, इमरान खान ने उनके ख़िलाफ़ इतनी अग्रेसिव स्पीच की कि पूरे भारत को मज़ीद नफ़रत होगी पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान तो इनका नाम गंदा करता फिर रहा है। तो पाकिस्तान ने नो डाउट ऑफिशियली भारत को बहुत ज़्यादा एक्सपोज भी किया, उसको डीफेम किया भी, और उसकी वजह से बहुत से जो जरीदे हैं, आलमी जरीदे, उन्होंने मोदी के ख़िलाफ़ लिखा। मोदी और भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे थे जिसकी वजह से उनका बैड इमेज भारत का जा रहा था। दिल्ली में फसादात हुए, फिर NRC असम का, और फिर कश्मीरियों के साथ जो किया इन्होंने 2019 में, टोटल इन्होंने डेमोक्रेसी को कुचल दिया। वो पूरी दुनिया के मीडिया ने इसको लिखा। अब पाकिस्तान में आ गई नई हुकूमत, और ये अब इनके बयानात को देख लें। इसहाक डार चाहते हैं ट्रेड हो, मरीम नवाज़ चाहती हैं कि दोनों साइडों के जो रवाबित हैं वो बहाल हो, और नवाज़ शरीफ ने भी कह दिया है भारत के साथ ताल्लुकात को अच्छा होना चाहिए। अब इसहाक डार का यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारी जो इंपोर्ट्स हैं, हम थोड़ी बहुत जो चीज़ें भारत से मंगाते भी हैं वो सिंगापुर या दुबई से आती है, और उसकी वजह से जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये बेहतर यही होना चाहिए कि जो बॉर्डर पास ही है, ये लाहौर अमृतसर का जो वाघा बॉर्डर है, इसके थ्रू ट्रेड होनी चाहिए। और ये एक बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आपने बाहर से भी, दूसरे मुल्कों से भी अगर चीज़ें पकड़ते हो भारत की, तो क्यों ना डायरेक्टली आप उनको हासिल कर लो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम सीरियसली इसको एग्जामिन कर रहे हैं। अब जबकि ये एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि नवाज़ शरीफ की जो हुकूमत है या PMLN, वो हिस्टोरिकली भारत से अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहां रही है, वो इस मौके पर भारत से अच्छे ताल्लुकात इसको फ़रोग़ दे सकते हैं या इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर चल सकते हैं। एनालिस्ट के मुताबिक ये इस गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही मुश्किल टास्क है, और सिचुएशन इतनी ज़्यादा सिंपल नहीं है। क्योंकि इस वक्त हम भारत की तरफ देखें, जो मोदी के एक्शंस हैं और मोदी के जो वर्ड्स हैं, वो दोनों ही मैच कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, और वो पाकिस्तान को पीछे छोड़ चुके हैं काफ़ी हद तक। और भी एनालिस्ट ये कहते हैं कि भारत के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स जो गवर्नमेंट में हैं, उन्होंने एक चीज़ बड़ी सक्सेसफुली कायम कर ली है, और वो ये कि वो पाकिस्तान के बग़ैर भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे लेकर चल सकते हैं, पाकिस्तान को इग्नोर करके। और वो भारत सक्सेसफुली या अनसक्सेसफुली कर भी रहा है काफ़ी हद तक पाकिस्तान को इग्नोर, और उसके होते हुए वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे लेकर चल रहा है। और इसी तरह पाकिस्तान भी मतलब भारत को ज़्यादा डिस्कस नहीं करता। हाँ, पाकिस्तान कश्मीर का जिक्र ज़रूर करता है। तो ये टास्क पाकिस्तान की इस हुकूमत के लिए इसलिए भी मुश्किल होगा कि इस वक्त एक तो हॉस्टाइल गवर्नमेंट है, दूसरी तरफ भारत में अभी देखना ये है कि इलेक्शन में कौन जीता है। ज़्यादा चांसेस तो बीजेपी के ही हैं, और दोबारा मोदी पावर में आएंगे। और इनके होते हुए जब इनका इतना सख्त स्टैंस वो बना चुके हैं, वो पाकिस्तान को एक विलन करार दे चुके हैं अपनी जनता के सामने, तो वो कैसे नई हुकूमत में पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात करेंगे। बेशक वो अंदर से चाहते भी हों, लेकिन ख़ुद उन्होंने चीज़ें इतनी हाई लेवल तक पहुँचा दी हुई है, पोलराइजेशन, कि पाकिस्तान का नाम लेना ही अब वहाँ पर गाली बन चुका हुआ है। पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को बुरी निगाह से देखा जाता है। ये जो बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं, जो मोदी को पसंद करने वाले हैं, और भारत में जो भारत की हिंदू हार्टलैंड है, जो सेंट्रल इंडिया है, वो डेफिनेटली वो ज़्यादा इन्हीं की सपोर्टर है, मोदी की। हाँ, आपके ईस्ट इंडिया में डिफरेंट हालात हैं, नॉर्थ इंडिया में डिफरेंट हालात हैं, साउथ इंडिया में डिफरेंट हालात हैं, लेकिन जो सेंट्रल इंडिया है, जो यूपी है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर ये जो सपोर्ट बेस है, ये मोदी को बहुत ज़्यादा यहाँ पर मोदी की चलती है। तो इस वजह से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़ुद मोदी सरकार इसको अफोर्ड नहीं कर सकती कि इस नैरेटिव को दोबारा लेकर चले। अब आप इनके एक्शंस भी देख लें ना। एक तो ये गिलगित बल्तिस्तान या पाकिस्तान की साइड का जो कश्मीर है उसको अनेक्स करने की बात करते हैं, वो एक कदम आगे बढ़ने की बात करते हैं। इसके अलावा अब तो वो पाकिस्तान का पानी भी रोकने को तैयार हैं। वो इंडस वाटर ट्रीटी को यूनिलैटरली चेंज करना चाहता है भारत,
कि जी पाकिस्तान का मज़ीद पानी रोका जाएगा। रावी का वो 100% जो पानी है उसको रोकने का इरादा रखता है भारत। और इंडस वाटर ट्रीटी जो पाकिस्तान की एक लाइफ लाइन है उस पर भी वो डेंट लगाना चाहता है भारत। तो इस सूरत हाल में ये बड़ा मुश्किल होगा कि भारत की तरफ से कुछ ऐसा जेस्चर्स नज़र आए जिससे हम कह सकते हो कि जी पाकिस्तान के साथ वो कोई इशारा भी दे रहे हैं। मुझे यहाँ पर वो जुनैद जमशेद की लाइन याद आ गई, प्रॉब्ली शोएब मंसूर ने लिखी थी, साथ चलना है तो कोई इशारा तो दो। तो ये इशारा शायद पाकिस्तानी सरकार को नहीं मिलेगा, चाहे जितनी मर्ज़ी ये कोशिशें कर लें, जितनी मर्ज़ी ऑलिव ब्रांचेस भारत की तरफ बढ़ा लें, दोस्ती का हाथ बढ़ा लें, इनको अभी तक वो इशारा नहीं मिलने वाला। और दूसरी तरफ आप क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट में भी भारत पाकिस्तान को कोई एज देने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि जी वो पहले एशियन कप में नहीं आए थे पाकिस्तान में उनकी टीम, इसके अलावा अब वो कह रहे हैं जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होनी है अगले साल या इस साल के एंड पे, उसमें भी भारत टीम नहीं भेजेगा अपनी। तो इस तरह के इक़दाम भारत कर रहा है जिससे वो बिल्कुल ही पाकिस्तान को क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि अब हम आपके साथ ताल्लुकात नहीं चाहते। भारत में पहले तो ये एक सोच पाई जाती थी और मोदी ने भी एक प्रोग्राम में ओपनली बात ये कही थी कि हमें समझ नहीं लगती हम पाकिस्तान से किससे बात करें। पाकिस्तान में मतलब जो भी हुकूमत होती है हमें नहीं पता होता कि इसकी चलती भी है कि नहीं। गवर्नमेंट से बात करें, सदर से, प्राइम मिनिस्टर से, या फिर उनकी आर्मी से बात करें। तो अब वो कन्फ्यूजन एक्सपर्ट्स कहते हैं काफ़ी हद तक दूर हो गई है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जो करता धरता है वो मिलिट्री है। तो मिलिट्री इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरा सेटअप, पाकिस्तान का जो पूरा सेटअप है जिसमें मिलिट्री भी है, जिसमें सिविलियन भी है, उनको अब पता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ही एक बुरी हालत में खड़ी हुई है और पाकिस्तान इस वक्त डेफिनेटली हमारे सामने है, मदद मांगता फिर रहा है चाइना से, IMF से, सऊदीया से, UAE से। सस्ते दामों हम अपने जो एसेट्स हैं वो बेच रहे हैं और उनको इन्वेस्टमेंट्स का नाम दे रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती हुई हुई है पाकिस्तानियों की कि किस तरह नीलाम किया जा रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि दिवालिया का डर है। तो इस सूरत हाल में जो पाकिस्तान की जो स्टेट है सारी, वो उसको इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा कि अगर भारत से कोई बातचीत आगे बढ़ती है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये इस वक्त जो भारत से दोस्ती की बातचीत हो रही है इसमें सारे स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हैं कि जी भारत से बात की जाए। लेकिन भारत यहाँ पर एक ही नैरेटिव सामने ले आता है। भारत ये कहता है कि हमने जब भी दोस्ती की बात की है तो पाकिस्तान ने उसमें दगा दिया है। भारतीय एग्जाम्पल देते हैं 99 की, जब बीजेपी के जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे वो ख़ुद चलकर लाहौर आए थे नवाज शरीफ के साथ। लाहौर डिक्लेरेशन में उन्होंने बड़ी दोस्ती की बातें की थी कि अब दोस्ती हो जाएगी, कश्मीर का मसला हल किया जाएगा, लाहौर और दिल्ली के बीच में बस चला करेगी, ट्रेड को हम बहाल करेंगे। तो उस दौरान ही पाकिस्तान की साइड से कारगिल शुरू हो गया और उसके बाद वो एक बहुत ही बुरी डिप्लोमेसी की वजह से पाकिस्तान उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल नहीं कर सका। ये पाकिस्तान की उस वक़्त की सिविलियन और मिलिट्री दोनों की एक बहुत बड़ी नाकामी थी कि पाकिस्तान अपने उस मिशन को मतलब एंड तो क्या करता, उसमें बीचों बीच मिशन के बीचों बीच हम बुरी तरह से एक्सपोज हुए और हमें अपने नैरेटिव बार बार बदलने पड़े। तो भारत उसको हमेशा उस चीज़ को बनाता है और उसके बाद भारत ने एक हमारे पर एक लेबल लगाया हुआ है कि पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है। उसके बाद भारत ने भी यही पॉलिसी बरकरार रखी और पाकिस्तान ने भी कई मौक़ों पर बताया पूरी दुनिया को सबूतों के साथ कि ये BLA और दूसरे ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, उनको भारत सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान ने ये सबूत 2016 में नवाज शरीफ की हुकूमत में भी दिए थे जब कुलभूषण यादव को पकड़ा था। फिर 2020 में इमरान खान की हुकूमत में DG ISPR और फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और अभी रिसेंटली ये PDM और केयर टेकर गवर्नमेंट ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में बिज़ी है और इसके अलावा एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स में भी भारत मुलव्विस है। और भारत इस वक्त पाकिस्तान में इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहा है जो इनके मुखालिफ एजेंट्स हैं उनको मरवाने में मसरूफ़ है। और इसको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरह रॉ का एक पूरा नेटवर्क एक्सपोज हुआ है पाकिस्तान में, जिसमें पूरा एक तहकीकात की गई हैं और पाकिस्तान ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और ये 20 के करीब लोग हैं जो भारत ने पाकिस्तान की सॉइल में मारे हैं
और इसके अलावा उसके साथ ये चीज़ एसोसिएटेड तो थी जो भारत ने कनाडा में अपने मिशन किए थे, उसकी वजह से कनाडा और यूएस दोनों की जानिब से भारत को सबकी का सामना करना पड़ा था और उनके रॉ के जो ऑफिस थे वो क्लोज हुए थे नॉर्थ अमेरिका में। ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था। इसके अलावा भारत की जो रॉ है वो कतर में भी एक्सपोज हुई थी जब इनके नेवल ऑफिसर्स पकड़े गए थे। वो तो बाद में भारत ने डिप्लोमेसी के ज़रिए उनको सजाए मौत से बचा लिया, नहीं तो कतर ने सज़ा दे दी थी। और इसके अलावा पाकिस्तान में भी वो पकड़े गए हैं और इसका भारत कहता है ये हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन राजनाथ सिंह कहते हैं कि जी हमारे ख़िलाफ़ कोई भी एलिमेंट होगा तो हम उसको भारत में घुसने से पहले ही उड़ा कर रख देंगे, हम घुस के मारेंगे। तो इस वक्त ये पॉलिसी चल रही है भारत की जो कि बहुत ही अग्रेसिव है और बहुत ही हॉस्टाइल है, जिसमें दोस्ती की तो कोई बात नज़र नहीं आती मुझे। फिर इसमें कश्मीर का भी एक इशू है जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है। इसमें एक स्ट्रेटिजिक और इकनॉमिक चीज़ें भी इससे मुंसलिक हैं। इंडस वाटर ट्रीटी, वो सारे दरिया वो भी कश्मीर से ही आते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान इस पूरी कॉज को ईज़िली गिव अप ना करे। और इसके अलावा भी कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस रिवोक किया था भारत ने, पाकिस्तान में तकरीबन सभी पार्टियां इस चीज़ पर मुत्तफ़िक हैं कि जब तक भारत उसको वापस नहीं ले लेता उस डिसीजन को, तब तक हम भारत के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज़ नहीं कर सकते। हाँ, ट्रेड ज़रूर कर सकते हैं, PMLN का भी यही मौक़िफ़ है कि हम ट्रेड ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उस तरह की जो एक बड़े स्केल पर नॉर्मलाइजेशन है ताल्लुकात की, वो नहीं शायद हो सकेगी जो मुशर्रफ दौर में हुई थी, जब सेलिब्रिटीज़ एक दूसरे के मुल्क में आ जा रहे थे, जब मेले हो रहे थे एक दूसरे के साथ मिलकर, जब मूवीज़ बनाई जा रही थी, जब हमारे सिंगर्स वहाँ पर आसानी से जा रहे थे और उनके एक्टर्स यहाँ पर आ रहे थे। क्रिकेटर्स और क्रिकेट मैचेस, क्रिकेट डिप्लोमेसी, वो हर चीज़ अरूज पर थी। उस तरह की शायद नॉर्मलाइजेशन ना देखें, लेकिन PMLN की कोशिश यहाँ पर ये होगी कि जो ट्रेड टाइज़ हैं भारत के साथ उनको हम जारी रख सकें, जबकि भारत का जो स्टैंस है पाकिस्तान की तरफ वो आपके सामने है। अब इसमें देखना ये कि किस तरह पाकिस्तान भारत को अप्रोच करता है ऑफिशियली। ये नून लीग की हुकूमत, अगर जब भी नई हुकूमत आती है भारत में, तो पाकिस्तान उनको रीच आउट करेगा कि जी बहुत लड़ाइयाँ हो गई, बहुत एक दूसरे को हमने बैन कर लिया। 2016 से यही मामला चल रहा है। 2016 से पहले फिर भी थोड़ी बहुत बातचीत चल रही थी, वो बिल्कुल ख़त्म हुई है, तो उसको थोड़ा सा बहाल किया जाए और कम से कम जो ट्रेड है छोटे लेवल पर जो, और पाकिस्तान को कुछ चीज़ें इंपोर्ट भी करना पड़ती हैं, कुछ सब्ज़ियाँ वो पाकिस्तान को सस्ती पड़ती हैं, तो वो डायरेक्ट इंपोर्ट करे भारत से। इसके अलावा भारत की पाकिस्तान से डिमांड ये है कि पाकिस्तान उनको अपनी एयर स्पेस प्रोवाइड करे। भारत को भी लॉन्गर रूट्स लेने पड़ते हैं। इसके अलावा जो ट्रांजिट ट्रेड है अफ़गानिस्तान के साथ वो भी अलाउ करे। पाकिस्तान ने भारत को अलाउ तो किया हुआ है कि वो अफ़गानिस्तान से इंपोर्ट्स तो कर सकते हैं, लेकिन वापस उनको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। यानी अफ़गानी ट्रक्स पाकिस्तान की GT रोड को यूज़ करके वाघा बॉर्डर तो जा सकते हैं, लेकिन वाघा बॉर्डर से तोरखम बॉर्डर नहीं जा सकते ट्रक, क्योंकि पाकिस्तान को ऑब्वियसली सस्पिशियस एक्टिविटीज़ का डर है भारत की तरफ से। तो भारत बदले में इस तरह की कोई डिमांड कर सकता है पाकिस्तान से कि अगर आपने जो एक स्मॉल स्केल पर अगर ट्रेड खोलनी है तो उसके लिए ये ट्रांजिट ट्रेड वाला ऑप्शन आप इस पर गौर करें। तो देखना ये है कि पाकिस्तान इस पर किस तरह गौर करता है, किस तरह अमल करता है, क्या चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को कंसीड करना पड़ेंगी और क्या चीज़ें हैं जो भारत को कंसीड करना पड़ेंगी। अभी एक सियाचिन का भी इशू है, वो भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था कि ये पूरा इशू क्या है। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि BJP और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ये ताल्लुकात में को बेहतर करने के लिए कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं, लेकिन उसके बाद मामला बिगड़ भी जाते हैं। देखना ये कि इस बार नवाज़ शरीफ की जो पार्टी है जो इक़्तिदार में है इस वक्त, वो कोई हल निकाल पाती है या नहीं, और मोदी उसको किस तरह रेसिप्रोकेट करते हैं। जहां मैंने बात की कि भारत की जनता इस वक्त बहुत ज़्यादा एंटी पाकिस्तान हुई है और उनकी सरकार डरेगी हमेशा पाकिस्तान से कोई हाथ में लाने के लिए, तो इसी तरह पाकिस्तान में भी यही चीज़ हम देख सकते हैं कि अगर ये जो शरीफ गवर्नमेंट है जो PMLN की है, जो कि लोगों से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोगों की तनकीद के ज़ेरे असर है, लोग इन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये वोट जीत कर नहीं आए और काफ़ी ज़्यादा इनकी पॉपुलैरिटी में कमी भी आई हुई है इमरान खान की वजह से, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि लोग इन पर एक नए सिरे से इनकी लान तान या इनकी बैशिंग का आगाज़ कर दें और इनके लिए भी मामलात हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएं। अगर ये भारत के साथ ट्रेड को लेकर चलेंगे तो ये चैलेंज भी इनको पेश आ सकता है कि अपोजिशन पार्टीज़
इकट्ठी हो जाएं, जैसा कि 99 में नवाज शरीफ के अगेंस्ट हुए थे सारे, जब इन्होंने वाजपेयी से हाथ मिलाया था और उसके बाद कारगिल हुआ था। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में ये शरीफ पार्टी क्या ये रिस्क ले सकती है? आपके ख्याल में भारत में जो भी नई गवर्नमेंट बनती है, और मोस्ट प्रॉब्ली शायद वो बीजेपी होगी, उसके बाद बीजेपी पाकिस्तान की सरकार से किसी ना किसी किस्म का कोई मुआहदा कर सकती है, कोई बायलैटरल रिलेशंस में बेहतरी आ सकती है, या ताल्लुकात इसी तरह रहेंगे या मज़ीद ख़राब हो सकते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।